हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:30 एंड आज हमारा जल्दी निकलने का प्लान है। जैसे कि मैंने आपको कल रात पे ही बताया था, वी आर प्लानिंग टू लीव बाय 6:15 और 6:30 सो दैट सुबह जो एक्चुअली मंडी और झरनी के बीच में काम चल रहा है रोड कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है एंड वी वांटेड टू क्रॉस दैट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इसलिए हम जल्दी निकले हैं थोड़ा, सो दैट वी विल कवर दिस डिस्टेंस एंड अगर ये जाम से निकल जाएंगे ना तो ज़िंदगी सॉर्टेड रहेगी भाई। नहीं तो पता है 2-2 3-3 घंटे लोग जाम में स्टक रहे हैं जिन लोगों से बातचीत हुई है। तो बस यही है, यहाँ से निकलते हैं फटाफट से तैयार होके। बिना नहाए धोए जाने का प्लान है, नहाने धोने के चक्कर में लेट हो जाएंगे। बस उठे हैं, अब फ्रेश फ्रेश होते हैं और उसके बाद जो भी सामान बाहर निकला हुआ है उसको बैग में डालते हैं और निकलते हैं यहाँ से। नाश्ता रास्ते में करेंगे कहीं पे, मिलते हैं फिर आपसे रास्ते में। वी आर ऑल सेट टू लीव नाउ। गाड़ी में कूलेंट वगैरह चेक कर लिया है, लंबा रास्ता है तो सोचा एक बार चेक कर लें। कल यहाँ पे हल्की सी बारिश वारिश हुई थी, उसमें गाड़ी पूरी गंदी हो गई है, तो पूरी साफ़ करने का तो टाइम है नहीं, पर हाँ चलने से पहले कूलेंट चेक कर लिया, एक बार आप शीशा साफ़ कर लेते हैं। देन वी आर ऑल सेट टू लीव। हम बाय बाय कहेंगे कपल को, नेक्स्ट टाइम। थोड़ा हमें ये शीशे बहुत ज़रूरी है साफ़ करना, रास्ते में विजिबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं होता और फील भी आती है गाड़ी। गंदे शीशे चलाने में तो फील ही नहीं आती है, मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल। और बाकी अगर मौका लगा तो जहाँ कहीं रुकेंगे वहाँ कार वॉश हुआ तो वहाँ घुलवा ही लेंगे एक बार। चलो फिर मिलेंगे आपसे रास्ते में। सो गाइस निकल गए हैं अब हम सुबह सुबह। एंड सुबह सुबह निकलने का फ़ायदा यही है यार कि रोड सारे खाली मिलेंगे, तो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हम कवर कर सकें तो उतना बढ़िया है। वैसे भी जब इधर आए थे यार तो ये रास्ते थोड़े से पतले लगे थे, अभी तो देखो सुबह सारा खाली है, इनकमिंग ट्रैफिक है नहीं, तो फटाफट से खिंच जाएगा। और मोर ओवर हम जहाँ पे आके स्टे करे थे वो भी थोड़ा सा मणिकरण की तरफ ज़्यादा पतले रास्ते से, तो ये मणिकरण से थोड़ा सा आगे है। फिर भी देयर आर सर्टेन पैचेस जो काफ़ी पतले हैं इसमें, बट फ़ायदा सुबह सुबह यही रहेगा कि यार इनकमिंग व्हीकल नहीं रहेंगे ज़्यादा आते हुए, तो फिर हमें वहाँ पर रुक रुक के गाड़ी नहीं निकालनी पड़ेगी, एक बारी में फटाक से अपनी गाड़ी निकलती जाएगी। तो जितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा उतना हमारे लिए बढ़िया है, क्योंकि देखते हैं कि आज का क्या प्लान रहेगा, कहाँ रुकेंगे आगे जाकर। पर हाँ, हमें मंडी का जाम बेसिकली वो जल्दी कवर करना है, मंडी के जाम में नहीं फंसना है। तो भैया इस ट्रिप के लिए आखिरी बार देखते हैं नज़ारों को, वैली व्यूज़ को। यार नीचे जाके तो कुछ मिलना नहीं है, वही अब किसी फुटेज ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, तो देख लेते हैं आखिरी बार। सो गाइज हम लोग अब बुनतर पहुंच गए हैं और पहाड़ की ड्राइविंग ख़त्म हो गई है। मतलब बेसिकली जो मणिकरण जाने का रास्ता जो ऊपर पहाड़ पे चढ़कर है, अब हम नेशनल एक्सप्रेसवे 3 पर आ गए हैं। तो मतलब है तो ये भी पहाड़ी, बट एक्सप्रेसवे है, नेशनल हाईवे, सॉरी नेशनल हाईवे 3 पे आ गए हैं। तो इट्स ए 4 लेन रोड। मंडी तक अभी जाने का प्लान है, उसके बाद देखते हैं ब्रेकफास्ट का। फटाफट से सुबह सुबह खींच लें, क्योंकि इसी रास्ते पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थोड़ा सा, जिस वजह से जाम मिलता है। आते टाइम बहुत जाम था, तो यही हमारा प्लान था सुबह जल्दी निकलने का, कि भाई वो जाम वाला पॉइंट कवर कर लें। अभी भी जीपीएस में एक जगह दिखा रहा है वहाँ पे जाम, तो देखते हैं कहाँ पे मिलता है, कितना जाम मिलता है। पर खैर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाईवे अच्छा है तो गाड़ी 70-80 चल पा रही है। 4 लेन है, बीच में डिवाइडेड रोड है, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। चलो कवर करते हैं रास्ते को, फिर आपको अगर बीच में जाम मिलता है तो दिखाते हैं।
के सामने देखो कितना बढ़िया हाईवे है। कुछ लोग रॉन्ग साइड भी आ रहे हैं। ये रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हैं भाई? ये स्ट्रक्चर लगता है अच्छा, उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है उधर। पर पॉइंट इज कि मंडी इज 57 किलोमीटर फ्रॉम हियर एंड उसके लिए ये टाइम दिखा रहा है 1 hour and 40 minutes। तो जब इतना अच्छा रास्ता है कि गाड़ी 70 पे चल रही है, 2 लेन हाईवे है, 4 लेन हाईवे है, उसके हिसाब से 1 hour 40 minutes इज टू मच यार। पर चलो देखते हैं, कहीं तो इसका मतलब जाम लगा हुआ होगा आगे रास्ते में। जाम खोजते हैं वो वाला और उससे निकलते हैं आगे। लग रही है इंडियन रोड है भाई, सच ऑसम रोड। हमेशा इंडिया के रोड्स के बारे में क्रिप करते थे भाई हम, पर सरकार ने क्या रोड बना दिया है यार, अलग लेवल रोड लग रही है। क्या व्यू है देखो, उधर वैली का व्यू आ रहा है सामने, नीचे नदी बह रही है। गजब ही है भाई, गजब है। मतलब यहाँ तो आदमी ना टू एंड फ्रो ही करता रहे, अगर जाम ना हो ना तो मंडी से बुनतर, बुनतर से मंडी। मैं सोच रहा हूँ एक टैक्सी सर्विस शुरू कर लूँ, इतने औसम रोड पर चलाने का मौका मिले तो। देखो सामने का नज़ारा अलग ही लेवल है यार। देख लो, इफ यू फील लाइक कि मोनोटोनस आईटी जॉब से बेटर ही है तो आईटी में तो सच में मोनोटोनस जॉब है यार, बट ये बहुत सही है यार। मतलब ये वाला पैच रास्ते का बहुत ही अलग है, बहुत ही सीनिक है यार। अच्छा रास्ता यहाँ खत्म होता है। अच्छा रास्ता यहाँ खत्म होता है, अगले अच्छे रास्ते पे मिलेंगे हम। ये भाई पुरानी टनल है यार, पुरानी नहीं लग रही है मुझे। नहीं, मुझे लग नहीं रही यार, क्योंकि देखो साइड्स इसकी प्लेन नहीं है, नहीं होती तो शायद इसको प्लेन करती सरकार, या नहीं भी कर रही हो, बट टनल तो बढ़िया है यार। ये लोग टनल के अंदर भी हाई बीम पे चलते हैं यार, कम से कम टनल के अंदर तो हाई बीम पे नहीं चलना चाहिए। क्या करे, पब्लिक को कैसे समझाए भाई। पर यार टनल में एक दिक्कत बहुत होती है यार, जब तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन रहती है ना, और उसके कुछ टाइम बाद तक भी मिट्टी बहुत रहती है। अभी यहाँ पे जैसे ट्रक निकल रहा है तो इतनी मिट्टी उड़ रही है ना। बट ये है कि इस टनल ने रास्ता बहुत छोटा कर दिया होगा यार, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट टनल। पूरी पहाड़ी खेत थी भाई, पहाड़ी खेत के आप दूसरी तरफ निकल गए, कितनी बड़ी पहाड़ होगी यार ये। अटल टनल anyway we have come from there, so that is the best example of the tunnel। ठीक है, जो लोग कोंकण साइड से हैं they would know, मतलब सबसे पहले टनल वहीं पे बननी शुरू हुई थी एंड वहाँ पे मल्टीपल टनल्स हैं। मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट कि वहाँ पे रोड पे कितनी टनल्स हैं। आई हैव ट्रेवल्ड देयर बाया ट्रेन, तो कोंकण रूट से जो ट्रेन जाती है दैट ट्रेन पासिस थ्रू आई गेस 12-13 ऑफ टनल्स। तो वो बहुत ही सीनिक नज़ारे होते हैं यार वहाँ पे। तो कोंकण एनीवे मानसून के टाइम में अगर आप जर्नी कर रहे हो, ट्रेन जर्नी इन कोंकण रीजन, तो यू वुड नो भाई, उससे ज़्यादा सीनिक कुछ है ही नहीं। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड पे एंड शायद इसी वजह से जाम मिलता है। अगर दिन में हम निकलते तो हमें बहुत जाम मिलता है, स्पेशली वीकेंड्स में तो बहुत ही ज़्यादा जाम है। एक तो आज वीकडे है, प्लस अभी बजे हैं 7:45, तो हम जल्दी ही इस वजह से निकले थे। आगे देखिए टनल्स वगैरह का काम चल रहा है, ऊपर हाईवे, ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है। आई थिंक दैट विल डायरेक्टली गो इनटू द टनल। तो इस तरह के काम इस पर चल रहे हैं, तो प्रोबेबली जल्दी शायद अगली बार जब हम आएँ तो ये सब करा हुआ मिले, तो ये रोड बढ़िया ही रहे और बढ़िया हो जाए, मतलब जितना है उससे और बढ़िया हो जाए, क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन का काम भी कंप्लीट हो जाए।
आप लोगों ने देखा थोड़ा सा रफ पैचेस थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बेसिकली एक टनल का काम चल रहा है। वो टनल हो जाएगी तो शायद ये रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब आई थिंक 30-35 मिनट से तो छोटा हो जाना चाहिए रास्ता। बाकी जो नेशनल है तो ये नेशनल एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे जिससे हम आए हैं, बट काफ़ी कर्वी था, ठीक है, एक साइड रिवर थी उसके, तो ओवरऑल वहाँ पे स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही थी। हो सकता है इसीलिए फिर टनल का काम चल रहा हो कि शायद व्हीकल की स्पीड बढ़ जाए उससे, एवरेज स्पीड। और अभी तक हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके नहीं हैं, सोच रहा हूँ कि 21 किलोमीटर का भी और कवर कर लो स्ट्रेच, क्योंकि जो जाम चल रहा है, जो न्यूज़ में भी पढ़ा या बाकी लोगों से जो बात हुई थी जो मनाली में मिले थे, वो सब यही कह रहे थे कि मंडी तक का जाम है। तो वो 21 किलोमीटर से ही वो खींच के फिर रुकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो अपना एटलीस्ट जाम वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो गाइस हम लोग मंडी नहीं रुके, हम रुके हैं सुंदरनगर पहुंच गए हैं। और पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो आशियाना रेस्टोरेंट करके है, यहीं पे हम रुके थे व्हेन वी वर गोइंग टूवर्ड्स मनाली। तो रिटर्न में भी वहीं रुके हैं हम। अब यहाँ जाके खाना वाना खाएंगे। खाना क्या, बेसिकली अपना नाश्ता करना है। यार पराठे का तो बिल्कुल मन नहीं है, देखते हैं क्या मिलता है, सैंडविच मिल जाए, कुछ मिल जाए तो वो खा लेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। खाते हैं, चलो सैंडविच मिल जाए या फिर हमें साउथ इंडियन में मिल जाए, मैं तो साउथ इंडियन के लिए भी इन हूँ, अगर उनमें से कुछ मिलता है तो खाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस अब हम लोगों ने सुंदरनगर क्रॉस कर लिया है, मतलब सुंदरनगर में नाश्ता वास्ता करा था। टाइम हो रहा है 10:35 और प्रोबेबली 45 मिनट्स शॉर्ट हम रुक गए थे नाश्ता करने के लिए। अब उसके बाद रास्ता मस्त है, 4 लेन हाईवे अगेन, तो देखते हैं गाड़ी खींचते हैं कितनी खींच सकती है। पेट पूरा भर के खाया, नाश्ते में आपको दिखाया, वी हैड चीज़ सैंडविचेस एंड लस्सी, तो भैया पेट तो बिल्कुल भर गया है। और बस ये प्लान ये था कि इतना ज़्यादा खाएंगे नहीं यार, कि जिससे रास्ते में नींद ना आए, बट ठीक है, उनके सैंडविचेस की क्वांटिटी ज़्यादा थी, हमने सोचा कम होगी, उसमें क्वांटिटी ऑलमोस्ट डबल थी। अब आ गए तो अपने का चलो खाना क्यों वेस्ट करें, खा लेते हैं। तो बस यही है, बाकी सब बढ़िया। तो गाइज अभी हुआ है 11:15 एंड वी हैव रीच्ड बिलासपुर। तो 11:20 के आसपास पहुंच गए बिलासपुर। आई थिंक दिस इज़ डिसेंट इनफ। हमारा वो जो भी नाश्ते में टाइम लगा है उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, बट एनीवे वो तो करना ही था यार, तो कवर करते हैं बाकी रास्ता। 1:30 हो रहे हैं एंड अब हम पहुँचे हैं स्वार घाट। टाइम तो काफ़ी लग गया स्वार घाट आते आते, बट यार बीच में काफ़ी जाम मिला हमें। और गर्मी तो भाई जैसे ही नीचे उतर रहे हैं तो गर्मी तो बढ़ती जा रही है, कहर ढा रही है। जहाँ पे ढलान है या जहाँ पे प्लेन सब थोड़े से, वहाँ पे वी आर एबल टू स्विच ऑन द एसी। जहाँ पे एसी बंद करके चला रहे हैं वहाँ तो ऐसा लग रहा है तंदूर में बैठे हैं भाई, क्योंकि धूल इतनी है यार कि खिड़की खोल भी नहीं सकते। कुछ पैचेस जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, तो फिर आपको वहाँ पे शीशे बंद करने पड़ते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। फिर अभी खाने का प्लान है नहीं, बीच में एक जगह गन्ने का जूस और पी लिया था हमने, तो लिक्विड ही पीने का मन है यार गर्मी के हिसाब से। और एक बार प्लेन्स टच करेंगे तो शायद स्पीड अच्छी पकड़ेगी और एसी बिल्कुल नॉर्मली काम कर पाएगा, तो हो सकता है भूख भी लग जाए। अभी तो देखते एक जगह और रुक के गन्ने का जूस या बंटा या कुछ ऐसा पियेंगे दोबारा। सो गाइज हम लोग प्लेन्स पे आ गए हैं एंड वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स दिल्ली। देयर इज अ चेंज इन द प्लान। अर्लियर वी वर गोइंग टू चंडीगढ़, बट वी थॉट स्टिल वी हैव सम टाइम एंड it is 2 o'clock right now. It's 2:10, sorry. So we thought we could still make it to Delhi by the night. So we thought let's try and reach Delhi and हाँ पता नहीं किस चीज़ का धुआं इतना यार।
और उसमें आग लग गई है। हाँ पता नहीं क्या हुआ है। हाँ एक्चुअली देखो रोड से आग की लपटें दिख रही हैं। हाँ ये खेत जला रखे हैं यार, खेत ही जला रखे हैं, ये खेत जला रखे हैं भाई, इस वजह से ऐसा लग रहा है। अभी प्लेन्स पे आ गए हैं यार, रोटी की भूख तो है नहीं, बट हाँ कहीं खाने के लिए रुकेंगे, पर खाएंगे नहीं, पियेंगे इस बार। ठीक है, अब पियेंगे या तो कोल्ड कॉफ़ी या बंटा या कुछ और ठंडा कुछ भी मिल जाए वो पियेंगे, खाएंगे नहीं। तो बस वहाँ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या हम पी रहे हैं आज। सो गाइस अपन बड़ा पिंड करके एक जगह है पंजाब विच, वहाँ तक आ गए हैं। और यहाँ से भी अभी 5.5 आवर्स का डिस्टेंस बाकी है, दैट वी विल कवर। सो इट्स गोना बी अ टफ जॉब, लाइक विल बी कवरिंग अराउंड 500 समथिंग किलोमीटर इन अ डे, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स विल बी कवरिंग ऑन द माउंटेन्स, जहाँ पे आप एवरेज स्पीड इज़ वेरी लेस। तो अब प्लेन्स पे अब आए हैं, जबकि हम सुबह 6 बजे निकल गए थे। तो आप सोच सकते हो कि कितना डिस्टेंस हमने कवर करा है माउंटेन्स पे। पर अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो हम खींच लेंगे। फिर भी रात हो जानी है हमें पहुँचते हुए घर पे। मतलब ओवरऑल टाइमिंग बैठेगी 10 से 12 घंटे के बीच। आप ब्रेक्स वगैरह लगाएंगे तो 13-14 घंटे। यहाँ पे हवेली है, बड़ा पिंड पंजाब में, और हवेली पे सीसीडी है। इस सीसीडी पे भी है ऑर्डर्ड कॉफ़ी एंड कोल्ड कॉफ़ी एंड पनीर सैंडविच। तो उसको खाते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे, मिलेंगे आपको रास्ते में। हालत तो चेहरे की बहुत बुरी हो रही है, अभी यहाँ से निकलते हुए एक बार चेहरा वगैरह भी धुलेंगे। बहुत मिट्टी लग गई है, पहाड़ों की खिड़की तो खुली रहने पड़ती है, और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो सारी मिट्टी चेहरे पे आके चिपक गई है। तो निकलने से पहले एक बार चेहरा भी धोते हैं। तो गाइस यहाँ पे रुके थे एक फ्यूल ब्रेक करे। यहाँ से जो अम्बाला होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 25 किलोमीटर। ठीक है, तो बस सीएनजी डलवा लेते हैं। यहाँ पे सीएनजी अवेलेबल है, सीएनजी मिल जाएगी। उसके बाद तो अपना फिर डलवाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पेट्रोल तो है ही, दोबारा नहीं रुकेंगे उसके लिए। इट्स ऑलमोस्ट 5 एंड वी हैव क्रॉस्ड अम्बाला। तो सही है, मतलब टाइम से चल रहे हैं। अभी भी हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 9 o'clock का दिखा रहा है दिल्ली का, विच वी नो कि पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक जगह खाने के लिए रुकेंगे। तो कुल मिला के हमें 10 तो बजेंगे मिनिमम। ठीक है, और वो बेटर भी है, क्योंकि अगर हम पहले दिल्ली में एंट्री कर गए, दिल्ली में एंट्री के बाद अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हुए मेरे को टाइम लगा, मतलब हमको करीबन 1 घंटा लग जाता है। तो अगर हम 9 बजे पहुंचेंगे तो भैया 8 बजे वहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी, सारा जाम मिलेगा, विच आई डू नॉट वांट टू हैव। तो अपना आराम से रुकेंगे बीच में कहीं थोड़ी देर और खाने के लिए शाम को, और उसके बाद 10 बजे तक एंट्री करेंगे दिल्ली में। और बाकी अभी एक्सप्रेस वे तो नहीं, हाईवे ही है ये। तो ये हाईवे बहुत सही है, 90 की स्पीड लिमिट है इस पर, और हम भी अराउंड 85-90 ही चल रहे हैं आराम से। तो कोई बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं है, क्योंकि ऑन टाइम है हम। ऐसा नहीं है कि हम लेट हो रहे हैं तो वी नीड टू मेक फॉर दैट और हमें खींचना पड़े गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल चल रहे हैं बिल्कुल, 85, 80, 90 इसी रेंज में। बाकी थक गए हैं यार, ड्राइव काफ़ी तगड़ी रही है पूरे दिन की। पहाड़ के ड्राइव की वजह से थकान हो जाती है, बट ये कि अब प्लेन्स हैं तो प्लेन्स पे तो खैर इतनी दिक्कत नहीं है। प्लस जब तक ये हाईवे पे हैं इस पे भी इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इट्स अ 6 लेन हाईवे, तो आराम से आपको स्पेस मिलता है अपनी गाड़ी को
क्रूज़ पे डाल के चलते रहो। क्रूज़ हमारी गाड़ी में है नहीं भाई, ठीक है, पर क्या करते हैं हम, बस पंजे ही दबाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते हम। तो चल रहे हैं अपना। सो गाइस अभी हो रहे हैं शाम के 6:30 एंड हमने पानीपत का टोल क्रॉस कर लिया है, तो वी वुड बी रीचिंग सोनीपत इन सम टाइम एंड सोनीपत पे ही मन्नत पे रुकने का प्लान बना रहे हैं टू हैव अ डिनर। वहाँ डिनर करते हैं एंड देन उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। तो अभी वहाँ पहुँचने का टाइम दिखा रहा है 7:30 के आसपास का, तो वहाँ डिनर करेंगे। 1 घंटा करीबन लग जाएगा वहाँ पे। फिर 8:30 के आसपास निकलेंगे, तो अराउंड 10 o'clock तक हमें पहुँच जाना चाहिए घर। तो सही है, वी आर स्टिल ऑन टाइम, जैसा कि हमने प्लान करा था। यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ का जाम लगा हुआ है। पिछले 15 मिनट से तो हम खड़े हैं यार, अभी भी GPS 7 more minutes दिखा रहा है। पता नहीं भाई किस चीज़ का जाम है, जबकि 6 लेन हाईवे है। दूसरी तरफ तो जाम नहीं है, खैर इस तरफ ही जाम है यार। अभी थोड़ा सा शीशा क्लीन करना पड़ेगा, आई नो क्लैरिटी नहीं आ रही होगी इसमें। जाम की वजह से हम थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो पहले जो हमारा 7:30 पहुंचने का प्लान था मन्नत पे, अब हम पहुंचेंगे 7:40 पे, और अभी 6 मिनट का जाम और है। तो हो सकता है हम पहुंचे 7:45। 15 मिनट पूरे ख़राब हो जाएंगे जाम की वजह से, पर चलो कोई बात नहीं, बियर करते पेन को बाय। सो गाइज हम मन्नत हवेली पे पहुंच चुके हैं और बस अपना प्लान यही है कि अब यहाँ पे डिनर करें। हाँ बहुत थक गए हैं यार, एक्चुअली ड्राइव तो काफ़ी हो ही जाती है, तो यहाँ पे एंजॉय करते हैं थोड़ा। शायद कुछ कार्यक्रम वगैरह भी चल रहे हैं यहाँ पे, ढोल बाजा बज रहा है भाई, होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। बच्चों के लिए देखो किड्जानिया जोन भी है यहाँ पे। हम यहाँ पे फटाफट से खाना खाएंगे अपना और फिर निकलेंगे। टाइम हो रहा होगा 8, आई थिंक टाइम 8 o'clock के आसपास हो रहा होगा यार। घड़ी मैंने गाड़ी में ही छोड़ दी है, तो एग्जैक्ट तो नहीं देख सकता टाइम, पर हाँ उतना ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे अपना खाना खाते हैं। पहले तो देखते हैं यार कितनी देर में नंबर आएगा, ऐसा ना हो बहुत देर में नंबर आए। तो अगर सही टाइम से नंबर आ जाएगा तो अपना खाना खा के फटाक से निकलेंगे यहाँ से, जिससे टाइम से घर पहुँच पाएँ। ये देखो रंगीला राजस्थान। तो गाइस अंदर बैठेंगे अभी मन्नत ढाबा के। अदिति आ रही है अभी, उसके बाद कुछ ऑर्डर करते हैं, खाना खाते हैं, फिर निकलते हैं। बट यार जर्नी बहुत मस्त थी एंड कसोल टू दिल्ली की नॉन स्टॉप जर्नी भी ये एक तरह से कवर ही हो गई। इनिशियल प्लान वाज टू स्टॉप एट टेक ए स्टॉप एट चंडीगढ़, स्टे देयर फॉर ए नाइट एंड देन कम टू दिल्ली टुमारो, बट देन उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ एंड नाउ वी विल बी रीचिंग दिल्ली इन प्रोबेबली नेक्स्ट 1.5 hours। तो डायरेक्ट कसोल टू दिल्ली नॉन स्टॉप जर्नी हुई। चैलेंजिंग थी एट सर्टेन पॉइंट्स बिकॉज रास्ते में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है पहाड़ों पे ही ऊपर, तो वो एक पॉइंट था, वहाँ पे थोड़ा स्लो रहा। उसके बाद जब हमने प्लेन्स टच करे तो प्लेन्स पे भी एक आध पैच था ऐसा, मतलब नॉट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जैम वाज देयर। फिर जब हमने पानीपत की रिफाइनरी क्रॉस करी, पानीपत का टोल क्रॉस करा, उसके बाद जो जाम हमें मिलना शुरू हुआ ना, कुछ तो वहाँ पे एक फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था एंड साथ वाले जो डाइवर्जन था उसमें उस वाले रोड पे जेसीबी फंसी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें कम से कम 20 से 25 मिनट का जाम झेलना पड़ा। 20 मिनट का तो था ही था, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। अदरवाइज़ प्लेन्स में आने के बाद तो गाड़ी भगी है भाई 90-95 एंड दैट वाज अ गुड थिंग। तो चलो अभी यहाँ पे खाना खाते हैं
फिर आपसे घर जाकर ही मिलेंगे सीधा। रात का अंधेरे में कुछ शूट कर नहीं पाऊंगा, एक टाइम लैप्स लेने की कोशिश करूंगा, अगर अच्छा आता है तो। जाने से पहले शीशा वीशा साफ़ करूंगा यार एक बार गाड़ी का ना। अंधेरा भी हुआ है, मैंने बीच में रोकी नहीं शीशा साफ़ करने के लिए, मैंने कहा मन्नत पे रुकना ही है, वहीं से शीशा साफ़ करके चलेंगे। सो गाइस दैट्स आवर डिनर फॉर द डे। दिस इज़ हवेली स्पेशल थाली, और हम दोनों ने एक ही थाली मंगाई है यार, क्योंकि इतनी भूख नहीं है कि इंडिविजुअल इतनी बड़ी बड़ी थाली खा सके, तो दोनों मिलकर इसको फिनिश करेंगे। इट हैज़ गॉट एवरीथिंग, सब्जी, कड़ी होगी या कुछ और होगी पता नहीं क्या है, वो भी देखना पड़ेगा। गुलाब जामुन, कर्ड, मिक्स वेज, राइस, सम सैलेड, पापड़, एंड देन यू हैव चटनी कॉम्प्लीमेंट्री विद अनियंस। तो ये अपना डिनर है आज का, बस इसको खाते हैं। लगा पड़ा है, ठीक है। जैसे ही मुठल से निकले खाना वाना खा के, ठीक है, मुखवास नहीं खाए थे आज कि मुंह मीठा ना करके निकले, और सही में मुंह मीठा हो ही नहीं रहा है। रास्ते में देखिए आप जरा क्या हालत हुई है, इतना गंदा जाम लगा पड़ा है ना भाई। 15-15 मिनट 16-16 मिनट वेटिंग आ रही है, जो कि 15 मिनट अगर दिखाता है तो 15 मिनट का भी होती नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है। तो बस इंतज़ार में लगे हुए हम भी जाम में, और जैसे तैसे बस चल रहे हैं, क्योंकि भैया जो गंतव्य टाइम अपना था 10 बजे का, वो 10:26 का हो चुका है। गंतव्य मतलब डिपार्चर नहीं होता है? गंतव्य स्थान मतलब जहाँ पहुँचना होता है। ओह, तो अपना टाइम बहुत डिले हो गया है भाई। अब यही उम्मीद है कि आगे और कोई नया जाम ना मिले, पुराना मिलता रहे, जिन लोग नए आ रहे हैं उनको पीछे, पर हम पुराने लोगों को नया जाम आगे ना मिले। इसी उम्मीद के साथ हम चल रहे हैं अपने सफ़र की ओर, जो अब तक SUFFER वाला बन गया बिकॉज ऑफ जाम। तो बस उम्मीद है कि और कोई तारीख रा वाला रहे, ना कि SUFFER वाला। उम्मीद है कि और कोई तारीख पे तारीख, डाइवर्जन पे डाइवर्जन नहीं मिलेगा, और कोई डाइवर्जन पे डाइवर्जन, और कोई जाम पे जाम नहीं मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ चल रहे हैं हम।